करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था निगथौजा राजवंश द्वारा। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र का गठन करके मुंबई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। यानी किसके साथ? महाराष्ट्र और किनके साथ इसका गठन किया गया था? गुजरात और महाराष्ट्र को दोनों को 1960 में गठन करके अलग राज्य बना दिया गया था। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम क्या है? एनीथिंग बट खामोश जो है यह शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम है। इसको तो अब यह इजीली याद कर सकते हैं, एनीथिंग बट खामोश। खामोश एक डायलॉग है जो शत्रुघ्न सिन्हा का है। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? केरल राज्य जो है सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। जो लोग द्विफोकली लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है? जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। जो लोग द्विफोकली लेंस लगाते हैं उनमें जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसे मल्चिंग कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थों की एक परत बिछा देना, उसे ही मल्चिंग कहा जाता है। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे और बाणभट्ट उसी के दरबार में रहते थे। स्कैंडियम रिदम शब्द किससे जुड़ा हुआ है? शरीर घर यानी कि बॉडी क्लॉक से जुड़ा हुआ है स्कैंडियन रिदम। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई थी? 1949 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 1949, इसको याद कर लीजिएगा। त्योंसोगुमो झील किस राज्य में यानी भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है त्योंसोगुमो झील। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? सुनील गावस्कर का यहाँ पर आत्मकथा है सनी डेज। सनी डेज किसका है? सुनील गावस्कर का है। अंग्रेज भारतीय वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत किया था? संरक्षण के सिद्धांत पर प्रस्तुत किया था। मणिपुर के सगोल कंगजोई खेल को इस खेल के लिए प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूल किया गया है, पोलो खेल के रूप में परिचालित किया गया है, जो मणिपुर में प्रचलित हुआ था, जिसे सगोल कांगजोई खेल के नाम से जाना जाता था। डैश प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है, जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं के बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। केल्विन चक्र जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। गौतमीपुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे? सातवाहन शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। और ये जब भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। जिनको पता नहीं हो वो एक बार जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा एक एक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस राज्य में स्वामित्व पारित करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक को मर्ज करके यहाँ पर स्टेट बैंक के रूप में यहाँ बना दिया गया था 1955 में। किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लिए, जिन्हें उन्होंने 17 की उम्र में लिखी थी, के लिए जॉन लेवेनियन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द रूम ऑन द रूफ किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। यह भी क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है? गोवा राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है। निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? कॉफी जो है बागान फसल की श्रेणी में आता है। चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है? बौद्धों का पर्व है चेतियागिरी विहार। निम्नलिखित में से किस बैंक ने बांग्लादेश में 718 मेगावाट संयुक्त चक्र गैस संचालित बिजली संयंत्र के निर्माण और प्रचालन के लिए रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी और पावर प्लांट के तहत $200 बिलियन के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक ने हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किसने अपना पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था? जकारियास जानसेन ने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था।
निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? धनु जात्रा जो है ओडिशा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। और ये जितने भी लोक नृत्य, लोक त्यौहार और लोक नृत्य से संबंधित व्यक्ति, उन सभी का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका नाम स्टैटिक जीके 2023 या 2022 के नाम से है, तो जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है किस देश से प्रचलित है? यूएसएसआर यानी कि रूस जो भी वर्तमान में है उसी से अपनाया गया था पंचवर्षीय योजना। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? अवध से नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने अवध से इसका किसान का नेतृत्व किया था। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य का शासक था? गौड़ शासक था राजा शशांक। ये शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। भाम्बवाली वजराई झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भाम्बवाली वजराई झरना महाराष्ट्र राज्य में है। ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? आँख प्रभावित होता है ट्रेकोमा नामक बीमारी में आँख प्रभावित होता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी आईसीसी महिला T20 2020 में भारतीय टीम की कप्तान। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी का सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? बाघा जतीन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाघा जतीन, इसको भी आप पॉइंट कर लीजिएगा। लोक रंगमंच रूप रनमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से संबंधित है रनमले पारंपरिक रूप से लोक नृत्य। ठीक है, ये जो रनमले नृत्य है ये अभी हाल ही में जीडी इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये देखिए एमटीएस का ये प्रीवियस क्वेश्चन जो जीडी में रिपीट हुआ है, इसलिए आप सभी प्रीवियस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा। एस्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एस्टेनली जलाशय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? नंद किशोर आचार्य है जो छीलते हुए अपने के लेखक हैं। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपच्यून जो है सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह है। निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? प्रणब मुखर्जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो सिंपल से पता चल जाएगा, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और कभी कभी यहाँ पर कर्नाटक भी दे दिया जाता है, लेकिन आपको आंध्र प्रदेश ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, थोलू बोमलता किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। कागज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सिलिका जो होता है कागज का प्राथमिक घटक होता है। कागज का प्राथमिक घटक क्या होता है? सिलिका होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सभी विश्वविद्यालयों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? लेकिन नहीं पूछा गया। ठीक है, मांडवी नदी जो है कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मंजरा बहती है पूर्व की ओर, ठीक है, तुंगभद्रा भी बहती है और भीमा भी बहती है, लेकिन मांडवी जो है ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। किस बैंक के निम्नलिखित में से किस कार्य के साक्ष्य अब संपार्श्विक शब्द को संबंध करेंगे? ऋण और अग्रिम की स्वीकृति जो है किसी भी बैंक के निम्नलिखित में से आप संपार्श्विक संबंध को संदर्भित करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 1% जो है पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन है। तो यहाँ पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद है तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। फर्स्ट कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर, ये एक हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, और तीसरा हिंद महासागर हो जाएगा। इसको अभी सभी को ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? सेल्यूलोज जो है पौधे के संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? और यानी कि सभी अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो है जीडीपी में शामिल होता है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। पहला मुगल बादशाह कौन था? ये तो सिंपल क्वेश्चन, बाबर था। पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। यहाँ पर देखें, एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड कब ग्लेशियल एसिड बन जाता है? जब उसे फ्रीजिज इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि जब उसे ठंडा जगह पर क्लाइमेट में छोड़ दिया जाता है तो वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड बन जाता है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? जोलोढ़ मिट्टी से निर्मित है भारत का उत्तरी मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? छऊ जो है मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, और ये छऊ जो है मार्शल आर्ट उड़ीसा का, इसको भी आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। और पाइका भी एक है नृत्य, जो पाइका देखिए, छऊ जो है ये झारखंड का नृत्य है, छऊ नृत्य है, झारखंड का नृत्य है, और ये उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। इसको आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हमें गड़बड़ हो जाता है बहुत से स्टूडेंट का। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं पूछा गया? सार्वजनिक परिवहन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सामाजिक समानता बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सामंजस्य इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक सफाई, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। एंथोरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई की पुस्तक है। ये भी लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि देखिए जीडी में भी पूछा गया है, एमटीएस सभी एग्जाम, जो एसएससी की जितना भी एग्जाम होता है उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई की पुस्तक है। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1995 में भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम 1995 में पारित किया गया था। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था? राजस्व वसूली में छूट के लिए मांग था। जो यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात में खेरा सत्याग्रह की थी, उसमें राजस्व में छूट के लिए बोला गया, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फेनोमेना, यानी कि आकाश का रंग जो नीला होता है वह किस कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं? यानी कि देखिए मेघालय में नहीं पूछा गया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया जो ये 3 पहाड़ी मेघालय में स्थित है, लेकिन जावड़ी पहाड़ी जो है ये स्थित नहीं, इसलिए इसको ध्यान रख लीजिए। इन तीनों को तो आप ये रट के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके नाम पर आपको नृत्य भी पूछ ले जाएगा, इसके नाम पर आपको जनजाति भी पूछ लेगा, इसलिए आपको इसको ध्यान रख लीजिए। गारो, खासी, जयंतिया, बस तीनों को याद कर लीजिए। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए 1978 का पूछा गया है। मोरारजी देसाई जो थे 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी 1862 में। 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। एक मद्रास हो जाएगा, एक कलकत्ता हो जाएगा और एक बम्बई हो जाएगा। इसको तीनों को आप ध्यान रख लीजिएगा। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो है निम्न में से किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है एलपीजी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर में 10 दिन का रोजगार प्रदान करता है। 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? 4 मीनार का निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। भीम यूपीआई संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का घोतक होता है? आई मतलब क्या होता है? इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है तो वह दिन किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सिंपल है, जब नहीं दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? अमावस्या का दिन हो जाएगा। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। द्वीप सहित क्षेत्र सभी की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री
अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा शुरू किया गया था। 2018 में भारत सरकार द्वारा पीएम आशा शुरू किया गया था। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक चलती है। 5 वर्षों तक ग्राम पंचायत जो होता है वो सभी चलता है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय था? चंद्रशेखर वेंकट रमन जो था भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था। एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को डैश कहा जाता है, बॉब कहा जाता है। जो ऐसा धागा लटका जाता है इसे बोला गया, इसे क्या कहा जाता है? बॉब कहा जाता है। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन यानी ग्लूकोज का अपघटन होता है तो किस अभिक्रिया के कारण किसी रूप में जाना जाता है? अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं? सचिन तेंदुलकर ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीतें हासिल करने का गौरव प्राप्त है? पेले को सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप में जीते प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य की श्रेणी में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था? कोल्सन व्हाइट ईड हेड ने 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था। मानव शरीर में वसा, प्रोटीन, पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? गोल्जी काय में होता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों यानी क्या विरोध करता है कि घर्षण बल जो है हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य की प्रतिपादक है शोभना नारायण। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपते हैं। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बॉम्बे में की गई थी और इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे और इसका स्थापना जो कांग्रेस का कौन किए थे? एवो होम ने किए थे। पारंपरिक लोक नृत्य धनगढ़ी गजा का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। इसको अब याद कर लीजिए क्योंकि यह नृत्य बार बार पूछा जाएगा। धनगढ़ी गजा किस नृत्य है? महाराष्ट्र का। धनगढ़ी गजा महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे और 1875 इसको भी आप याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछ दिया जाता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? विलियम्स जोन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। तो पूरे पक्ष देखिए, पहला देखिए भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि पहला कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो था वो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति था। प्रेम बिहारी नारायण राजयादा, इस व्यक्ति को याद कर लीजिएगा। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं? दूसरा स्तर बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव जो है दूसरा स्तर बनाते हैं क्योंकि पहला क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा, इसलिए ये दूसरा स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म थी? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी थी जो कर्नाटक में भी उगाई जाती है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? 3 खंडों में रचित उसका शासनकाल का इतिहास है अकबरनामा। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मेलोकेना बेसीफेरा बांसों के पुष्पित होने के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को डैश अकाल के रूप में जाना जाता है? माउतम अकाल के रूप में जाना जाता है। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी।
न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं। कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में डैश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है कावेरी संक्रमण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइवोटियल ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि पाइवोट संधि जो है जो हमारे शरीर के कौन सा संधि पर होता है? ज्वाइंट वेयर आर नेक एंड, यानी कि गर्दन के पास में पाइवोट संधि पाया जाता है। यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती का कौन सा भाग होता है? यानी कि पीटल जो है सबसे छोटा भाग पत्ती का होता है। अगर ये पत्ती होता है इसके भाग को यहाँ पर पीटल कहा जाता है। और ये जो फूल का भाग होता है, बड़ा सा फूल का भाग होता है, उसमें एक पंखुड़ी को सीपल कहा जाता है, यानी कि 4th नंबर सीपल हो जाएगा। और पत्ती का भाग पीटल हो, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी गार्डन जो है बगीचा जो है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम इकोसिस्टम को गार्डन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? छठ पूजा जो है भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? बिंबिसार जो था वो कौन सा मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? अशोक ये भी था मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त भी था और बिंदुसार भी था, लेकिन बिंबिसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। यह हर्य वंश से संबंधित है क्योंकि हर्य वंश का यह संस्थापक है बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? यानी कि देखिए जीडीपी माइनस मूल्यह्रास जो है एनडीपी की अवधारणा का सबसे उत्तम निरूपण करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन डैश में किया जाएगा, यानी कि हरियाणा में किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन। डैश में उल्लिखित कि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले और किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ये बात कही गई है कि महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कभी भी सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले यहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव डैश गुफा में पाई जाती है। एलिवेंटा गुफा में पाई जाती है भगवान शिव की मूर्ति जो 7 मीटर ऊंची है। दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई में निम्न में से किसने लड़ा था? भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी कि टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और अंतर्राष्ट्रीय मैच T20 जो है में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? ईशांत शर्मा जो है ये तीनों फॉर्मेट में सबसे युवा खेलने वाले खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनिमृत संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना किसने किया था? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किए थे।